नमस्कार विजेताओं। सोचो जरा, एक आदमी कॉफी शॉप में अकेला बैठा है, चारों तरफ लोग हैं, लेकिन कोई भी सच में मौजूद नहीं है। कोई अपने फोन में डूबा है, कोई सोशल मीडिया पर लाइक्स गिन रहा है, कोई कपल सेल्फी ले रहा है ताकि दुनिया को दिखा सके कि हम खुश हैं। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी पर चर्चा कर रहे हैं और जो अकेले हैं वो डेटिंग एप्स पर ऐसे स्वाइप कर रहे हैं जैसे उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। लेकिन ये आदमी अलग है। उसके कानों में ईयरबड्स हैं। वो कोई ट्रेंडिंग वीडियो नहीं देख रहा, वो कोई रील नहीं स्क्रॉल कर रहा, वो दर्शन पर एक ऑडियो बुक सुन रहा है। वो अकेला है लेकिन उदास नहीं, वो चुप है लेकिन खाली नहीं। उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना है, उसे किसी से ध्यान नहीं चाहिए। वो अपनी ही सोच के साथ बैठ सकता है, बिना भागे, बिना ध्यान भटकाए। और यही बात उसे उस कमरे का सबसे खतरनाक इंसान बना देती है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? एक ऐसा आदमी जो अपने आप में सहज है, जिसे हर पल बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं, जो अपने विचारों से डरता नहीं, समाज को इतना असहज क्यों करता है? इस सवाल को अभी पकड़ कर रखो, क्योंकि हम अब उस सच्चाई में उतरने वाले हैं जो तुम्हारी अकेलेपन की पूरी समझ बदल देगी। समाज तुम्हें अकेले होने के बारे में जो झूठ सिखाता है वो बहुत गहरा है। सच्चाई कड़वी है लेकिन कोई इसे खुलकर कहता नहीं। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था तुम्हारी जरूरतमंदी पर खड़ी है। ध्यान दो, हर विज्ञापन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर डेटिंग ऐप, हर मोटिवेशनल गुरु, सब एक ही मान्यता पर चलते हैं कि तुम अपने आप में अधूरे हो। तुम्हें कोई चाहिए, तुम्हें जुड़ना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ होना चाहिए, तभी तुम पूरे हो। अपना सोलमेट ढूंढो, दोस्त बनाओ, नेटवर्क बढ़ाओ। अकेले रहकर खुश नहीं रहा जा सकता। लेकिन अगर ये सब झूठ हो तो, अगर वो आदमी जो चुपचाप अकेला बैठा है और अपनी ही संगत में संतुष्ट है, अगर वो इस पूरे सिस्टम के लिए एक खतरा हो तो, क्योंकि जो इंसान किसी चीज की तलाश में नहीं होता उसे बेचना बहुत मुश्किल होता है। समाज ऐसे आदमी को अकेला, असामाजिक या अजीब कह देता है। लेकिन समय के साथ मैंने एक बात सीखी है, समाज उस आदमी से नहीं डरता जो अकेला नहीं रह सकता। समाज उस आदमी से डरता है जिसे किसी के साथ रहने की जरूरत ही नहीं होती। जब दर्शन तुम्हारी ढाल बन जाता है तब दुनिया असहज हो जाती है। सदियों के फासले पर खड़े दो ऐसे आदमी थे जो इस खतरनाक सच्चाई को समझ चुके थे। एक था मार्कस ऑरेलियस, दूसरा नीत्शे। मार्कस ऑरेलियस प्राचीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी। उसके एक इशारे पर सेनाएं चलती थीं। वो जो चाहता लोग वही करते। लेकिन रात में वो अकेला बैठकर अपनी डायरी में खुद से बातें करता था। उसने लिखा था, हर क्रूरता कमजोरी से पैदा होती है। सोचो, इतनी ताकत होने के बाद भी वो खुद से सवाल करता था, सब कुछ जांचता था, खुद को कटघरे में खड़ा करता था। दूसरी तरफ नीत्शे था, एक ऐसा दार्शनिक जिसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन जिसकी सोच साम्राज्यों से ज्यादा जिंदा रही। उसने कहा था, हर इंसान को हमेशा भीड़ से दबने से लड़ना पड़ा है। दोनों ने एक ही सच खोजा था, वो सच जिसे समाज छुपा कर रखना चाहता है। जो इंसान अपने विचारों के साथ अकेला बैठ सकता है, वही इंसान अपने लिए सोच सकता है। और अपने लिए सोचना बहुत खतरनाक होता है। अब जरा समझते हैं उस खतरनाक अकेले आदमी की मनोविज्ञान। असल में उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है? सबसे पहली बात, वो मंजूरी की लत से बाहर निकल चुका होता है। जब बाकी लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, लाइक गिन रहे होते हैं, कमेंट से अपनी कीमत तय कर रहे होते हैं, तब ये आदमी कुछ और सीख चुका होता है। आत्मसम्मान। ऐसा आत्मसम्मान जो किसी नंबर, किसी तारीफ, किसी नोटिफिकेशन पर निर्भर नहीं होता। दूसरी बात, वो असहजता के साथ बैठना सीख चुका होता है। ज्यादातर लोग 5 मिनट भी अपने विचारों के साथ अकेले नहीं बैठ सकते। फोन तुरंत हाथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि खामोशी हमारी असली शक्ल दिखा देती है और ज्यादातर लोग उसे देखना नहीं चाहते। लेकिन वो अकेला आदमी, वो अपने डर से मिला है, अपनी कमजोरियों से मिला है, अपनी नाकामियों से मिला है। उसने रात के 3 बजे खुद से सच्ची बातें की हैं और उनसे भागा नहीं। वो अपने राक्षसों से दोस्ती कर चुका है। तीसरी बात, और ये सबसे बड़ी है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती तो तुम्हें ठुकराने का डर भी काम नहीं करता। तुम्हें लोकप्रियता से खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हें समाज के दबाव से चुप नहीं कराया जा सकता। यही वजह है कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं।
अब समझो मार्कस ऑरेलियस का तरीका, अकेलेपन से ताकत बनाना। मार्कस के पास एक आदत थी जो आज के लोगों को अजीब लगेगी। हर दिन के अंत में वो अपने पूरे दिन पर सोचता था, वो लिखता था, लेकिन सिर्फ घटनाएं नहीं, वो खुद को जांचता था। वो खुद से सवाल करता था, आज मैंने क्या चाहा जिसकी मुझे असल में जरूरत नहीं थी? आज मैंने किस चीज से डर महसूस किया जो मेरे नियंत्रण में थी ही नहीं? आज मैंने कहां लोगों की मंजूरी पाने के लिए अपने मूल्यों से समझौता किया? यह कोई साधारण डायरी लिखना नहीं था, यह ट्रेनिंग थी। वो अपने दिमाग की मांसपेशियां बना रहा था। मार्कस ऑरेलियस एक बात बहुत गहराई से समझता था, जो इंसान खुद को सच में जानता है उसे दुनिया के सतही खेल बहकाने नहीं सकते। जब तुम अपने विचारों के साथ अकेले बैठे हो, जब तुमने अपनी इच्छाओं को टटोला है, जब तुमने अपने असली इरादों को देखा है, जब तुमने अपने अंधेरे हिस्से का सामना किया है, तब दूसरों की राय तुम पर असर खो देती है। लोगों की चालें तुम्हें साफ दिखाई देने लगती हैं, उनके सामाजिक नाटक तुम्हें उबाऊ लगने लगते हैं। और यही वजह है कि तुम खतरनाक बन जाते हो, क्योंकि तुम आजाद हो जाते हो। अब आते हैं नीत्शे पर। उसने इस सोच को और भी आगे ले गया। उसका कहना था, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो अपने मूल्य खुद बनाता है, ना कि समाज से उधार लेता है। ज्यादातर लोग एक ऐसी नैतिकता के साथ जी रहे हैं जो उन्होंने कभी चुनी ही नहीं। वो वही मानते हैं जो उनके माता पिता मानते थे, वो वही सोचते हैं जो उनके दोस्त सोचते हैं, वो वही करते हैं जो उनकी संस्कृति उनसे करवाती है। असल में वो किसी और की जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले समय बिताता है वो असहज सवाल पूछना शुरू करता है, मैं ये क्यों मानता हूं? इस सोच से किसे फायदा होता है? अगर मुझे सब कुछ नए सिरे से सोचना पड़े तो मैं क्या मानूंगा? यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद सोचना शुरू करते हो, तुम अनुमान लगाने लायक नहीं रहते, तुम कंट्रोल में नहीं रहते, तुम आज्ञाकारी उपभोक्ता नहीं रहते, तुम वो चीज नहीं खरीदते जो तुम्हें खरीदने को कहा जाता है, तुम वैसा वोट नहीं देते जैसा तुम्हें बताया जाता है, और तुम वैसी जिंदगी नहीं जीते जैसी तुम्हें सिखाई जाती है। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, अकेलापन और एकांत। समाज ने इन दोनों को जानबूझकर गड़बड़ा दिया है। अकेलापन एक कमी की हालत है, वो एहसास कि कुछ कमी है, कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें कोई चाहिए जो अंदर का खालीपन भरे। लेकिन एकांत पूरी होने की अवस्था है, खुद के साथ पूरा महसूस करना, अपनी संगत का आनंद लेना, खामोशी में शांति ढूंढ लेना। हमारा समाज इन दोनों को एक जैसा दिखाता है। क्यों? क्योंकि एक अकेला इंसान बेहतर उपभोक्ता होता है। वो बेहतर महसूस करने के लिए चीजें खरीदेगा, वो खरीदारी से मंजूरी ढूंढेगा, वो खुद को भटकाए रखेगा और सवाल नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान एकांत का आनंद लेता है, वो कुछ नहीं खरीद रहा, वो किसी की मंजूरी नहीं ढूंढ रहा, वो भटका हुआ नहीं है, वो सोच रहा है। और सोचने वाले लोग हमेशा उन सिस्टम्स के लिए खतरनाक होते हैं जो बिना सोचे समझे आज्ञा मानने पर टिके होते हैं। मार्कस ऑरेलियस और नीत्शे को पढ़ने के बाद मैंने एक बात साफ देखी, एकांत को खतरनाक बनाने वाले 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ, कट्टर आत्म ईमानदारी। खतरनाक अकेला आदमी खुद से झूठ बोलना छोड़ चुका होता है। वो अपनी मंशा जानता है, अपने डर पहचानता है, अपनी इच्छाओं से आंख नहीं चुराता। वो खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए सच्चाई को तोड़ता मरोड़ता नहीं, वो हकीकत का सीधे सामना करता है। और यही बात उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता, वो दूसरों के झूठ तुरंत पकड़ लेता है। उसे मीठे शब्दों से बहकाया नहीं जा सकता, उसे दिखावे से धोखा नहीं दिया जा सकता, वो चालें साफ देख लेता है। दूसरा स्तंभ, मूल्यों की स्वतंत्रता। उसने अपने मूल्य खुद बनाए हैं, समाज के दबाव से नहीं, परंपरा से नहीं, भीड़ की राय से नहीं। उसकी नैतिकता सोच और अनुभव से निकली है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनैतिक है, अक्सर वो औसत इंसान से ज्यादा नैतिक होता है। फर्क बस इतना है, उसकी नैतिकता अंदर से आती है, किसी बाहरी सत्ता से नहीं। और यही बात उसे कंट्रोल से बाहर कर देती है। उसे शर्म से नहीं चलाया जा सकता, उसे अपराध बोध से नहीं झुकाया जा सकता। वो वही करता है जो उसे सही लगता है, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। तीसरा स्तंभ, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। वो अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। उसने सीख लिया है खुद को संभालना, खुद को शांत करना,
खुद को मजबूत बनाना। वो खुद अपनी ताकत का स्रोत है, इसलिए वो खतरनाक है, क्योंकि उसे भावनाओं से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। उसे तुम्हारी मंजूरी नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा प्यार या स्वीकार्यता नहीं चाहिए खुद को अच्छा महसूस करने के लिए। चौथा स्तंभ, बौद्धिक साहस। वो बातें सोचता है जो ज्यादातर लोग सोचने से डरते हैं। वो उन मान्यताओं पर सवाल उठाता है जिन्हें बाकी लोग बिना सोचे मान लेते हैं। वो सबूत के पीछे जाता है, भले ही सच्चाई असहज हो, और यही बात उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि उसे सामाजिक दबाव से चुप नहीं कराया जा सकता। वो कड़वी सच्चाइयां बोलेगा, भले ही उसकी कीमत उसे सामाजिक तौर पर चुकानी पड़े। अब एक बात साफ कर लें, यह रास्ता आसान नहीं है। खतरनाक बनने की एक कीमत होती है। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, वो तुम्हें असामाजिक कहेंगे, अहंकारी कहेंगे, अजीब कहेंगे। वो तुम्हारे एकांत को बीमारी की तरह दिखाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तुम खुद को अलग थलग महसूस करोगे, अकेला नहीं, अलग थलग। इन दोनों में फर्क है। तुम समझ जाओगे कि ज्यादातर लोग चेतना के एक अलग स्तर पर जी रहे हैं, और कभी कभी ये एहसास भारी पड़ सकता है। कुछ रिश्ते टूटेंगे। जो लोग तुम्हारी जरूरतमंदी से जुड़े थे, उन्हें तुम्हारी स्वतंत्रता खतरे जैसी लगेगी। कुछ दोस्त धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। कुछ परिवार वाले तुम्हारी बढ़त से असहज हो जाएंगे। समाज तुम्हें बार बार वापस झुंड में खींचने की कोशिश करेगा। थोड़ा और घुलो मिलो, थोड़ा और नॉर्मल बनो, सब जैसे हैं वैसे बनो। दबाव होगा, कभी हल्का कभी खुला, लेकिन एक बात याद रखना, अनुकूल बनने की कीमत इससे भी ज्यादा है। अनुकूल बनने की कीमत है तुम्हारी आत्मा। अब समझते हैं कि समाज आत्मनिर्भर इंसान से डरता क्यों है। आर्थिक कारण। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर टिकी है कि लोग वो चीजें खरीदें जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। जो इंसान अपने आप में संतुष्ट है वो ज्यादा नहीं खरीदता, वो अच्छा उपभोक्ता नहीं बनता। सामाजिक कारण। सामाजिक ढांचे स्टेटस पर चलते हैं। अगर तुम्हें स्टेटस की परवाह नहीं तो तुम्हें उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तुम अनुमान से बाहर हो जाते हो। राजनीतिक कारण। लोकतांत्रिक सिस्टम भीड़ की राय पर चलते हैं। अगर तुम खुद सोचते हो तो तुम्हें राजनीतिक तौर पर घुमाना मुश्किल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण। तुम्हारी आजादी दूसरों की निर्भरता दिखा देती है। तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी उजागर कर देती है। तुम्हारी आजादी उनके पिंजरे को साफ दिखा देती है। अब सवाल यह है, आज के जमाने में एक आधुनिक स्टोइक ये सब कैसे अपनाए? ऐसा एकांत कैसे बनाए जो तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि आजाद करे? शुरुआत छोटी रखो। थोड़ा थोड़ा समय अकेले बिताना शुरू करो, बिना किसी सहारे। ना फोन, ना संगीत, ना पॉडकास्ट, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। शुरुआत छोटी रखो, 10 मिनट से। हर दिन थोड़ा समय अकेले बैठने की आदत डालो। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाओ। और एक आदत अपनाओ, दिन के अंत में खुद की समीक्षा। मार्कस ऑरेलियस की तरह हर शाम खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया? आज मैं कहां बेहतर हो सकता था? आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा? खुद को जज करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। फिर एक और काम करो, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाओ। जो कुछ भी तुम मानते हो उसका कारण खोजो। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो लोकप्रिय है, या क्योंकि सब ऐसा मानते हैं, या क्योंकि परंपरा यही कहती है। खुद के लिए सोचो, अपने मूल्य खुद बनाओ। तय करो कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो, समाज की उम्मीदों से नहीं बल्कि तर्क और अनुभव से। अपनी संगत का आनंद लेना सीखो। ऐसी चीजें ढूंढो जो तुम्हें अकेले करना सच में अच्छा लगता हो। पढ़ना, चलना, सोचना, कुछ बनाना। अपने अंदर की दुनिया को समृद्ध बनाओ। और अब सबसे मुश्किल बात, मंजूरी ढूंढना बंद करो। लोग क्या सोचते हैं इस पर जीना छोड़ो। लाइक्स, कमेंट्स, स्टेटस, इनसे अपनी कीमत तय करना बंद करो। अपनी कीमत अपने अंदर ढूंढो। अब एक खूबसूरत विरोधाभास समझो, जो इंसान किसी को नहीं चाहता वही सबसे ज्यादा चाहा जाता है। जब तुम अपने आप में पूरे हो, जब तुम जरूरतमंद नहीं हो, जब तुम्हारे अंदर अपनी ताकत और शांति का स्रोत हो, वो ऊर्जा चुंबकीय बन जाती है। लोग खुद खींचे चले आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम ये सब दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं कर रहे। तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि यही जीने का सही तरीका है।
आकर्षण सिर्फ उसका परिणाम है, लक्ष्य नहीं। रिश्ते बेहतर हो जाते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जब तुम किसी के साथ इसीलिए होते हो क्योंकि तुम चाहते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम अकेले हो। दोस्तियां गहरी होती हैं जब वो विकल्प होती है। जब तुम किसी के दोस्त हो क्योंकि तुम्हें उनकी संगत पसंद है, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी की जरूरत है। काम संतोषजनक बनता है जब तुम्हें बॉस या साथियों की लगातार मंजूरी नहीं चाहिए। तब तुम सिर्फ अच्छा काम करने पर ध्यान देते हो, उसके अपने लिए। जिंदगी अर्थपूर्ण बनती है जब तुम हर पल बाहरी तारीफ नहीं ढूंढते। तब तुम वो करने लगते हो जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है। तो अब मेरी तुम्हें चुनौती है, खतरनाक बनो। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मायने में नहीं, खतरनाक इस मायने में कि तुम्हें कंट्रोल न किया जा सके। खतरनाक इस मायने में कि तुम खुद सोचते हो। खतरनाक इस मायने में कि तुम अपने आप में पूरे हो। खतरनाक इस मायने में कि तुम्हारे अपने मूल्य हो, अपना नैतिक कोड हो, अपनी ताकत का स्रोत हो। दुनिया को और ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें खरीदा ना जा सके, जिन्हें बहकाया ना जा सके, जिन्हें चुप न कराया जा सके। दुनिया को और ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपनी ही त्वचा में सहज हों, जिन्हें हर पल तारीफ की जरूरत ना हो, जो अपने विचारों के साथ बैठ सकें बिना भागे। अगर ये बात तुम्हारे सीने में लगी है जैसे मुझे पहली बार लगी थी, तो एक काम करो, इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम जानते हो वो कौन है? कमेंट में बताओ। कौन सी एक मान्यता तुम सालों से ढो रहे हो जो तुमने कभी खुद नहीं चुनी? और वो कौन सा क्षेत्र है जहां तुम आत्मसम्मान बनाने की बजाय मंजूरी ढूंढ रहे हो? और याद रखना, ऐसी दुनिया में जहां हर कोई फिट इन होना चाहता है, सबसे क्रांतिकारी काम है अकेले खड़े होना। खतरनाक बने रहो मेरे दोस्त।